जेपी शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। और चुनावी मूड बताने के लिए हम पहुंच चले हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर। जी हाँ, यहाँ आपको बता दें दूसरे चरण में वोटिंग डाली जाएगी। जब वोट डाले जाएं तो अपने घरों से जरूर निकलेगा। दिल्ली एनसीआर से सटा इलाका है और गौतम बुद्ध नगर के हम धनकौर इलाके की तरफ है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में चलेंगे कि गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण वोटरों के मन में क्या है, क्या मोदी सरकार आएगी या जाएगी। लेकिन अगर गौतम बुद्ध नगर सीट के इतिहास की बात करें तो आपको बता दें डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ तीसरी बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं बीजेपी की तरफ से, क्योंकि 2 बार 2014 और 2019 में वो सांसद बन चुके हैं। लेकिन इस बार आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने महेंद्र नागर को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीएसपी की तरफ से राजेंद्र सोलंकी चुनावी मैदान में। लेकिन इस बार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या है, यही जानने के लिए हम जगह जगह चलेंगे, लोगों से चुनावी मूड समझेंगे और जानेंगे बीजेपी आएगी या जाएगी। मोदी जी की गारंटी पर लोग कितना भरोसा कर रहे हैं। भैया गाड़ी वाले से पूछते, भैया चुनाव चल रहे हैं अब? ना अभी तो ना चल रहे जी। आ रही है अब चुनाव आ गए? टाइम है। माहौल क्या चल रहा है? पर माहौल तो बढ़िया चल रहा है अपने हिसाब से। अच्छा, किसका लग रहा है हवा? हवा तो योगी जी की लग रही है। मोदी जी, योगी जी की? हाँ जी। मोदी जी आएंगे लौट के एक बार? हो सका अभी जा मैं तो सांसद महेश शर्मा ही है ना आपके? हाँ जी। तो लग रहा है फिर से बन जाएंगे? देखो लग तो ऐसी रहा है, लग तो ऐसी रहा लग रहा है। हाँ जी। फिर से मतलब काम किया किसान, आप तो किसान खेती बाड़ी काम करते हो, तो किसान खुश हैं इनसे? किसान क्या, किसान तो परेशान ही है गाय बाजारों से ज्यादा, आवारा पशुओं से भैया किसान परेशान है। चलिए लोगों से हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन की राम राम और जगह भी चलेंगे। उधर भैया से पूछ लेता हूँ, क्या लग रहा है इस बार? आएंगे 70% तो उम्मीद है उनकी। आप फिर से आ जाएंगे? हाँ अच्छा, जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। मतलब मोदी जी ठीक वैसे काम कर रहे हैं? ठीक, काम बढ़िया कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ना है उनके काम से। अच्छा, काम से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ हम चल रहे हैं और चुनावी मूड समझेंगे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के आपको बता दें धनकौर इलाके में चलेंगे, गांव चलेंगे, भट्टा परसौल गांव की तरफ चल रहे हैं। उसके अलावा और भी ग्रामीण क्षेत्रों में चलेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, या यहाँ किसी और पार्टी का माहौल लग रहा है। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और जगह जगह हम जा रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर घूम रहे हैं और चुनावी मूड समझ रहे हैं, बीजेपी आएगी या जाएगी या किसी और पार्टी की हवा है और इस बार मुद्दे क्या हैं लोगों से। और देखिए हम भट्टा गांव में पहुंचे, हालांकि ये जाट बाहुल गांव है और इस गांव में पहुंचे और देखिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं तमाम, देख सकते हैं कि अब खेती बाड़ी का काम चल रहा है, गेहूं निकालने का काम चल रहा है, घर में गेहूं भी उठ चुका है और हम यहाँ लोग आराम कर रहे हैं, अभी दोपहर का वक्त है और जगह जगह हम जा रहे हैं। चलिए उधर लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोगों से ही चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस बार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर क्या है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की आपको थोड़ा सा सियासी समीकरण बता दें, क्योंकि यहाँ भी हैट्रिक का खेल है। जैसे मोदी जी की कह रहे हैं कि हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, महेश शर्मा तीसरी बार चुनावी मैदान में। वही आपको बता दें समाजवादी पार्टी की तरफ से महेंद्र नागर हैं, वहीं बीएसपी की तरफ से राजेंद्र सोलंकी है। लेकिन पिछली बार आपने देखा कि सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, उसका क्या असर होगा यहाँ देखना होगा। सर चुनाव आ गए? ठीक है साहब, 26 का है। हाँ, मैं भी आ गया आपके गांव में। ठीक है, ठीक किया। हाँ ठीक है। क्या माहौल लग रहा है इस बार? भाजपा का ही लग रहा है। लग जाए? हाँ। अच्छा, अब जैसे आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ, आपको लग रहा है कि उससे फायदा मिलेगा? क्योंकि ये जाट बाहुल गांव है और आप लोग जाट ही हैं ज्यादातर, तो जाट जाएगा बीजेपी के साथ? हाँ, बीजेपी के साथ जाएगा जाट। और अगर आरएलडी का गठबंधन नहीं होता तो कुछ परसेंट कटता, आधा 50-50 हो जाता। अच्छा, कट जाता। अब महेश शर्मा काम से खुश है या नहीं? नहीं, ये तो योगी मोदी के लिए वोट जाती है, यानी सांसद के लिए वोट नहीं जाती। सांसद साहब से खुश नहीं है, नाम मोदी योगी, स्पेशल योगी के लिए। अच्छा। मोदी योगी के लिए वोट जाती है। अब ये कह रहे हैं कि हमने चीजें बेहतर की, सड़कों का जाल बचाया, बिजली टाइम पे दे रहे हैं, गुंडागर्दी होती थी और क्योंकि ये पश्चिमी यूपी का इलाका है तो वो चीज यहाँ बदलाव हुआ है। हाँ बिल्कुल, उसमें बदलाव हुआ, 90% बदलाव उसमें। अच्छा, बदलाव है उसमें। तो लौट रही मोदी जी? हाँ लौट रहे हैं मोदी जी, लौटेंगे। मोदी जी लौट जाएंगे भैया। ये भट्टा परसौल याद होगा, सुर्खियों में रहा था राहुल गांधी जब बीएसपी की सरकार होती थी, तो ये वही इलाका है जब किसानों का आंदोलन चला था। सर ये कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी? बिल्कुल बीजेपी आएगी और काम भी ठीक है, गुंडागर्दी में बहुत ज्यादा लगाम लगी है और ठीक ही काम है उनका जो है। नहीं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करिए, आप लोग भरोसा है मोदी जी की गारंटी पे? मोदी जी और योगी जी की पे ही बात पे ज्यादा भरोसा है, बाकी तो जो सांसद तो हमारे कभी जीतने के बाद आते ही नहीं है, आज तक आए ही नहीं है जी। मोदी योगी पे ही वोट जाती है। अच्छा बाबूजी, राम मंदिर है एक मुद्दा आपको लग रहा है? हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है इसका। तो लौट जाएगी बीजेपी?
पक्का। अब गांव के मुद्दे क्या हैं? गांव में लग रहा है कि कुछ चीजें बदली हैं या पहली जैसी स्थिति है? नहीं, कुछ तो बदल गई है, लेकिन जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं ये आते तो हैं जी। नहीं। इनसे यही नाराजगी है, ऐसे ही एमएलए हैं, ऐसे ही सांसद हैं। ये बड़ी बात है। आप जहां भी जाइए मौजूदा सांसद या विधायक से लोग नाराज ही मिलेंगे, सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे। मोदी योगी के नाम पर जाती है वोट। सर कह रहे हैं मोदी योगी के नाम पे जीत जाएगी बीजेपी। सुनिए, ऐसा है, जितनी भी राष्ट्रीय एजेंसी हैं जी वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करती हैं। जी। लेकिन आपको याद हो 2013 में राष्ट्रीय कृषि मूल्य एवं लागत आयोग ने सिफारिश की थी कि गेहूं पे 1 कुंटल गेहूं पैदा करने में समथिंग 1300 रुपये कुंटल की लागत आती है। इन्होंने कहा था जितनी भी लागत आएगी उसका दोगुना मूल्य देंगे हम। लेकिन इसी एजेंसी ने, इसी आयोग ने 2016 में 13 के बाद 16 3 साल बाद कहीं ना कहीं लागत बढ़ी होगी जी, लेबर का रेट बढ़ा होगा, सब कुछ महंगा हुआ, डीजल पेट्रोल सब कुछ महंगा हुआ। लेकिन 2016 में इन्होंने 860 रुपये कुंटल की लागत बताई थी, राष्ट्रीय कृषि मूल्य एवं लागत आयोग ने। ऐसे लागत कैसे घट गई? 13 के बाद 16 तक 3 साल में ऐसे लागत कैसे घट गई? जी। सिर्फ इसलिए ना, ताकि हम अपने वादे पे आए कि दोगुना रेट देंगे हम। ऐसा क्यों कर दिया? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो मंत्री बनाए जाते हैं कैबिनेट मंत्री, वो अपने विभाग को देखें, अपने विभाग के काम को करें। ये थोड़ी है कि सारे विभागों को मोदी जी देखेंगे सेंटर में। यदि आप सरकार के कामकाज से ना खुश है, मतलब एक किसान के तौर पे? नहीं, सरकार में जो मंत्री है ना, उनके कामकाज वो जीरो है। देखिए मंत्री कुछ लोग जैसे नितिन गडकरी हैं, उनका काम बहुत अच्छा है। सड़क का नेटवर्क इतना इंडिया में अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा है। और आपके ग्रेटर नोएडा में तो बहुत सारे हाईवे, ग्रेटर नोएडा में भी हाईवेज बने हैं। ग्रेटर नोएडा में बाकी तो सारी यमुना अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा या नोएडा अथॉरिटी विकसित करती हैं सारे क्षेत्र को। सरकार बदलोगे, इसी को रखोगे? सरकार तो इसी को रखेंगे, लेकिन किस वजह से? लेकिन सुन लीजिए, किसान भूखा मर जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, भूखा सूलेगा, रोटी मत मिलो, लेकिन सोचता है कि देश सुरक्षित रहे। जी बाबूजी, आएगी या जाएगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी आएगी। हवाई ऐसी चल रही है बीजेपी। अच्छा, जो मोदी जी है ना, वो ऐसे मतलब बयानबाजी या कैसे बोलने, भाषण देने में इतने माहिर है कि और पार्टी नहीं है। तो यानी कोई और विकल्प नहीं है? और विकल्प है ही नहीं। तो राहुल गांधी, अखिलेश गांधी है, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हवा नहीं है। हवा नहीं है, माहौल नहीं है। माहौल नहीं है। तो लौट रही है फिर से? कतई बन जाएगी 100%। सर ये तो कह रहे हैं मोदी जी का हैट्रिक बन रही है। बिल्कुल झूठ। बहुत देर बाद आई। महादी हैं। अच्छा। और हम तो इन्हें 10 साल से जान रहे हैं। मैं गुजरात में रहता हूँ, और इसने गुजरात में जो भी खेल खेला है, सारे गुजराती पैसे लेके भाग गए विदेश। 20 हैं इसके चेले, और एक अमित शाह पक्का, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, वो पक्का समझ लो बस। आपको क्यों नाराजगी क्या है? मतलब लूट मचाई है, किसानों को लूटा है, और तुम्हारे ये गरीब मजदूर लोग, इनको लूटा है। इनको गर्मी में, कोरोना में पैदल घसीटवाया गया, बस नहीं दे सकता था। आप तो 8 करोड़ के 10 करोड़ के जहाज में डोले हैं, कार में डोले हैं, 4-4-5। अब ये तो कह रहे कि किसानों को हमने देखिए पहले गुंडागर्दी थी, किसानों के यहाँ सुरक्षा नहीं थी। पश्चिमी यूपी में किस्त आती है, वो कह रहे 6000 रुपए हम किस्त दे रहे हैं। इसमें तो इनको फर्ज बने कि थोड़ी सी किसान ने वो कुछ करें, पर लेकिन ये ज्यादा अच्छा नहीं है। मोदी ये कहते हैं 6000 की किस्त भी दे रहे हैं हम तो। अरे आप 60,000 के हम डोले, किसान भिकमंगा है जो 6,000 में पलेगा यूं। आप महीना में 5-10 करोड़ खर्च करे यूं। अच्छा, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि मुद्दे क्या हैं, गांव के मुद्दे क्या है? अगर भट्टा की बात करें तो मुद्दे यहाँ यही है कि ठीक है गांव में थोड़ा विकास हो जाए तो अच्छा, पर इनके बस की नहीं है कांग्रेस कर सके। ये तो भुस पे लीपने वाला है बीजेपी साहब। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस ठीक कर रही है काम। बात तो सही कह रहा हूँ बिल्कुल भी। ये मतलब बोले कुछ है, करे कुछ है बीजेपी वाले।
100 बातन में 2 एक बात सही निकलेंगी और तो सब झूठी भी है कुछ। लेकिन आप तो अभी मोदी जी है जितना हाँ, हवाई ऐसी है हवाई ऐसी है, चाहे कोई भी कुछ भी कर लो, हवाई भी ऐसी कर ले, है। हवाई ऐसी है। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में यार जी जीतेगी। लौटेगी बीजेपी जी? श्योर, बिल्कुल पक्का। पड़ोसी कह रहे हैं ना लौट रही इस बार 400 पार। 400 बार। ये इन भाई साहब का मत हो सकता है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे, धार्मिक स्तर पे योगी मोदी जी के अलावा कोई नहीं है हमारे देश के लिए, जो भी है बहुत कुछ किया है। तो इस सब को देखते हुए इस बार तो 400 पार, यानी हैट्रिक बन रही है। 400 हैट्रिक बन रही है 100%। ये कह रहे हैं कि यूपी में 80 सीटें हम जीत जाएंगे। 80 लग रहा है यूपी में? 80 में से मुश्किल से 1-2 छोड़ेंगे बस, 1-2 छोड़, बाकी हाँ। योगी एक बड़ा फैक्टर वहाँ। योगी सबसे बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा फैक्टर। योगी आप मानते हैं कि योगी जी का सबसे बड़ा फैक्ट है। योगी एक फैक्टर रहेंगे? बिल्कुल। योगी जो राज कायम किया है वो योगी जी ने किया है, उसी बेस पे जो मतलब बल्ले बल्ले बीजेपी की। अच्छा हाँ, एक बड़ा बाबूजी, योगी एक बड़ा फैक्टर रहेंगे क्या इस चुनाव में? हालांकि मोदी जी के नाम पे लोकसभा का चुनाव है, ये योगी फैक्टर रहेंगे? यूपी का तो बिल्कुल 100% रहेगा ये। सर आप मानते हैं योगी फैक्टर? देखिए, योगी की सरकार में कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है। जी। पहले क्या होता था, दनखोर से निकले 10,000 रुपये लेके, दिन में अगर शाम को 4 बजे भी, ये विश्वास नहीं था कि घर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। लेकिन आज रात को 12 बजे भी आप ग्रेटर नोएडा से चलोगे तो विश्वास रहता कि सुरक्षित घर पहुंचेंगे। देखिए, हमने लोगों से भट्टा परसौल गांव है और हम यहाँ ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, यहाँ के लोगों से चुनावी मूड को समझा। कोई कह रहा है 400 पार है, हालांकि कुछ कह रहे हैं किसानों के मुद्दे हैं, कोई कह रहा है कि कांग्रेस मेहनत कर रही है। अब देखना होगा, जगह जगह चलेंगे और भी लोगों से समझेंगे कि इस बार माहौल क्या है, बीजेपी आएगी या जाएगी या किसी और पार्टी का दबदबा लग रहा है। तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है, जगह जगह हम घूम रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर सीट पर हैं और दनकौर के इलाके में, भट्टा परसौल इलाके में हम घूम रहे हैं। और देखिए, गांव में आएंगे तो गांव में आपको दोपहर में ताश ही खेलते लोग मिलेंगे ज्यादातर, क्योंकि वक्त ये ताशबाजी चल रही है। जी जी जी। कौन जीत रहे हैं ये आप? बराबर ही चल रहे हैं अभी तो। मुकाबला कांटे का है? कांटे का है मुकाबला भैया, यहाँ कांटे का चल रहा है। हाँ। और चुनाव में किसका चल रहा है जी? चुनाव में बीजेपी को जोर है यहाँ तो। अच्छा, हाँ। बीजेपी लग रहा है बाजी मार देगी? हाँ, योगी मोदी है फैक्ट है। मोदी योगी फैक्टर है। हाँ। मतलब लग रहा है काम किया मोदी योगी या नहीं? काम किया है। अच्छा। सड़कें देखो, आप कहीं आप ट्रेवल कर रहता है आपका। हाँ जी। कि ऐसी बढ़िया बढ़िया हाईवे बनी है, हाँ। सर सूटा सूट चले जाओ। जी। अब बाबूजी काम किए हैं लोगों ने कुछ या नहीं? ये काम, एक तो ये कहिए चोरी डकैती खत्म कर दई। हाँ, गुंडागर्दी बड़ी बात है भैया, गुंडागर्दी। अच्छा, दूसरे हाँ। रास्ता, बिजली, हाँ। रेल के ऊपर पुल बनवा दिए, सब काम बढ़िया करो। अब आज हमारे यहाँ जहाज अड्डों बने जाए। हाँ, जहाज जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। युवा क्या सोच रहा है, क्योंकि यूथ कह रहे हैं नाराज है थोड़े, रोजगार की बड़ा। देखो, रोजगार को हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा रोजगार है। एयरपोर्ट है हमारे पास, जो कुछ बाद फिल्म सिटी आ जाएगी हमारे यहाँ पे जो, तो हमें तो सबसे अच्छा बढ़िया फायदा, हमें तो रोजगार मिलेगा, हमें कोई दिक्कत परेशान नहीं है। और देखो, हमारे यहाँ पे सड़क इतनी, पहले इतनी खराब थी सड़क, अब इतनी बढ़िया सड़क बन रही है हमारे यहाँ पे, कि बढ़िया बन रही है, एक निकट थी है बिल्कुल। उसके आगे तो फेल है सारे, फेल है भैया, मोदी जी के आगे सब फेल है। फेल है। फेल है। बाबूजी, सपा बीएसपी का कुछ लग रहा है यहाँ? देखो न्योता देख लो, हाँ। यहाँ की दाई काम ना आज लोग करो, कांग्रेस ने भी जितनी आई है जो यार काम करो। बाबूजी, अब चुनाव आ गए और ताश की बाजी चल रही है, आप जीत रहे हैं या जीत रहे हैं? हम जीत रहे हैं भाई, हम जीत रहे हैं। और सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार हाँ। मोदी मोदी की। मतलब कि अब ये जैसे सांसद से खुश हो या महेश शर्मा से? खुश है जी, खुश है। हैदराबाद आए सांसद सांसद से खुश ना। सांसद से कोई खुश हाँ, नहीं है। लेकिन मोदी के नाम पे यहाँ वोट ही वोट है। मोदी के नाम पे है वोट। योगी एक फैक्टर रहेंगे? योगी फैक्टर रहेगा। योगी फैक्टर है। एक तो नाज जो मिल रहा है, जो नाज मिलता है, उससे सभी बिरादरी, सभी जाति संतुष्ट है। अच्छा। सड़कें बढ़िया, गुंडागर्दी नहीं, और क्या चाहिए, रोजगार भी हो जाएगा। किसान की अनदेखी है। किसान क्या? अच्छा। राम मंदिर को युवा क्या सोच रहा है? राम मंदिर तो बहुत अच्छे बनाया, बहुत अच्छा, हमारे भगवान है, ईश्वर गॉड है हमारे, जो हमें तो खुशी हुई कि हमारा राम मंदिर बनाया उन्होंने, जो पहले किसी ने सोचा लग रहा है बीजेपी को में, फायदा जो मिलेगा इससे? उससे बहुत फायदा मिलेगा जी। बेटा काश्मीर जो पत्थर बजे करे, ईट पत्थर फौजी पे जानन पे वे बजरे बंद होगी और ज्यादा ज्यादा का होगा। ये बड़ी बात है। कश्मीर में आपने देखा हो पत्थरबाजी बंद हो गई इनके आने से, बहुत सारे इश्यूज है। और देखिए, हम भट्टा परसौल इलाके में जगह जगह चल रहे हैं और
गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का चुनावी मूड समझ रहे हैं। और भी हिस्सों में चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है गौतम बुद्ध नगर सीट में। और देखिए मैं इकलौता आदमी हूँ, जगह जगह पहुंच जाता हूँ। किसान आप देखिए गेहूं की फसल काट चुका है। अब यही मैं जानूंगा लोगों से चुनावी मूड। जी हाँ, बीजेपी आएगी या जाएगी, तो किसानों से हम बात करेंगे। उधर चलते हैं, उधर लोग खड़े हुए हैं। भैया गेहूं निकाल रहे हो? हाँ जी। चुनाव आ गए? चुनाव आ गए जी। मैं भी आ गया तुमसे मिलने। हाँ जी, कोई दिक्कत ना। अच्छा हटा लो एक बार थोड़ी देर। हाँ टीवी पे देखोगे। क्या लग रहा है इस बार ऐसा ही है जी, जो मोदी जी आएंगे जाएंगे? आएंगे जी, वो तो कंफर्म ही है। आप खुश हो? खुश तो जी है ही, जैसे भी है। मजदूरी कर रहे हैं अपने खेत में? ना, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं। तो मजदूर खुश है? मजदूर खुश तो ना है जी, बस ऐसा ही है, पूछो मत ना। हम आपकी ना कहेंगे तुम हमारी मत करो। चलिए लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, चुनावी मूड समझ रहे हैं उधर। भैया देखिए गेहूं निकालने का काम हो रहा। हाँ भैया चुनाव है। हाँ जी। किसकी सरकार लग रही है? मोदी की आएगी दोबारा। मोदी जी आएंगे? हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। चलिए मोदी जी आएंगे। बाबा इधर आ जाओ, आपसे भी चुनाव आ गए अब। हाँ चुनाव आ गए हैं। तो किसकी सरकार लग रही है? मोदी की सरकार बनेगी, मोदी की। मोदी की। मतलब काम किया, खुश हो आप लोग? हाँ खुश है। अच्छा, किसानों को सुविधाएं मिल रही है? नहीं। हाँ मिल रही है। किसानों को सुविधाएं मिल रही है। देखिए लगातार हम किसानों से चुनावी मूड को समझ रहे हैं। अम्मा देखिए, अम्मा काम कर रही हो? अरे भैया हैं गेहूं निकाल रही हो? हाँ गेहूं निकाल रहे हैं। ठीक हुआ गेहूं या हल्का ही है? हल्का ही है। हल्का। अब चुनाव आ गए। हाँ चुनाव भी आ गए। किसकी बनवाओगी सरकार? जाके बनेगी। मोदी जी या कोई और सरकार? यही बनते दिखे मोदी जी। मोदी जी बनते दिखे हैं। हाँ। मतलब काम ठीक कर रहे हैं? नहीं मोदी जी योगी जी सब ठीक कर रहे हैं। सब ठीक कर रहे हैं। हाँ गुंडागर्दी तो है ही ना। गुंडागर्दी। बाबूजी हाँ जी, किसकी लग रही है सरकार? सरकार बीजेपी की आएगी। आ जाएगी? हाँ क्यों ना। अच्छा हाँ जोड़ तोड़ दे। मोदी जी ने काम किया, आपको लगता है उनकी योजना? काम ही कर रहा हूँ मोदी योगी। और कहा रात को कहीं यहाँ सो जा। तो पहले डर लगता है? अरे पहले तो यहाँ पानी करने भी ना आवे हम। अब डर ना है? जी कुछ डर ना, कुछ भी मौज आराम है, मौज आ रही है। मौज आ रही है मोदी की राज। फिर कमल के फूल पे जी कतई पक्कम था। और पार्टी का नहीं है कोई? और हमारे भट्टा में तो भैया बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। तो देखिए किसानों का चुनावी मूड समझ रहे हैं। चलिए और भी जगह चलेंगे और लोगों से करेंगे कि इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर गौतम बुद्ध नगर सीट पर चल रहा है। देखिए हम शिक्षकों से अब बात करेंगे कि इनके मन में क्या है, मुद्दे क्या है। इस बार बीजेपी आएगी या जाएगी? सर बीजेपी आ रही है जा रही है? बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा कैसे, क्यों लग रहा है? सिनेरियो है पूरे देश में एक प्रचंड बहुमत है। काम देख रहे हैं लोग, और यूपी में तो खासकर योगी जी काम देख रहे हैं। हाँ। तो बिल्कुल हर धर्म में, हर जाति में, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर तरफ जहाँ पे देखो बीजेपी है। ये कह रहे 400 पार? बिल्कुल 400 पार। मैम आप शिक्षक हैं, आपको लगता है कि गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी यूपी में, वो कुछ बदला है? सर बहुत बदला है। मैं अब यहीं पे काम कर रही हूँ। सुबह मुझे 1.5 घंटे का सफ़र तय करके आना होता है, तो आई एम वेरी सेफ। और ये बाधा दूर होने के बावजूद भी लड़की एक अपने दायरे से बाहर निकलने का सोच पा रही है। और एज अ मदर, हाउसवाइफ और एक बहू होने के नाते बहुत सी पीछे जिम्मेदारियां लेके आ रही होती है कि सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि आप सुरक्षित जाइएगा, तभी आपको काम करने दिया जाएगा। तो ये मुद्दा इस बार बहुत ही एक। मैम बन रही है हेड्रिक या नहीं? हाँ जी, देखिए अगर बीजेपी ने काम किया है तो बिल्कुल बननी चाहिए। तो काम किया है, आपको दिखा है नहीं दिखा इनका काम? सर देखिए अगर एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें या और भी बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट थोड़ा उस तरफ भी ध्यान दे, जो काम कर रही है वो ठीक है। बाकी जो अदर प्रॉब्लम्स है उन और पार्टियों का आपको कुछ हवा लग रही है? और पार्टियों की हवा तो आई थिंक स्टेट वाइज होता है कुछ, कि किसी स्टेट में कोई पार्टी ज्यादा होती है, किसी स्टेट में कम होती है, तो स्टेट वाइज भी होता है। स्टेट वाइज। चलिए कुछ और महिलाएं टीचर हैं, मैम क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी या जा रही है? सोच रही हैं? सर बिल्कुल आएगी। वैसे मेरे अंदाजे से तो नहीं। बहुत दिन बाद महिला ने कहा किसी ने नहीं आएगी बीजेपी, ये कह रही है कि नहीं आएगी बीजेपी। आपको लग रहा है? सर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको? बिल्कुल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो महिलाएं आएगी? मेरे हिसाब से तो आएगी। इनके हिसाब से आएगी? तो आपको क्यों लग रहा है? सर इतना इन्होंने बीजेपी सरकार ने इतना सारा वर्क किया लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधार में। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से
तो आनी चाहिए। नहीं आप जैसे आप सेफ फील नहीं करते क्या? बिल्कुल सर करते हैं। तो अभी तो कह रहे बीजेपी आएगी नहीं फिर? आएगी, मैंने तो बोला है सर अच्छा, आएगी। इन्होंने बोला यार मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ सर बिल्कुल लेकिन आएगी। पड़ोसी शिक्षक कैसे आपकी जो है सहयोगी शिक्षक वो सर मना सभी कर- एक्चुअली क्या है कि सभी के मत अलग अलग होते हैं ना, वो तो है। और मैम आपका मत क्या है? सर आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा लौट रही है मतलब? जी सर बिल्कुल। अच्छा मैम आपको लग रहा है कि आप आगे आई, गुंडागर्दी कम हुई, चीजें बदली हैं यहाँ पर? यस सर। अच्छा जी। राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि महिलाओं में आस्था आपने तो अभी देखी है, तिलक भी लगा रखा है। राम मंदिर आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा अच्छा? सर ये बहुत पुराना, जब मैं छोटी थी तभी से इस बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का केस सुन रही हूँ। अब इन्हीं की सरकार में आके जाके ये सॉल्व हुआ है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राम मंदिर आप मानती है बीजेपी के लिए फायदा होगा राम मंदिर का? बिल्कुल होगा सर। अच्छा राम मंदिर का फायदा? हाँ जी बिल्कुल होगा। यानी वोट जाएगा राम मंदिर की वजह से? बिल्कुल जाएगा बिल्कुल। नहीं एक महिला है, आप सभी शिक्षक है क्योंकि आप दूर दूर से आती होंगी यहाँ पर, आपको लग रहा है कि गुंडागर्दी होती थी अब वो चीज योगी सरकार में बदली है? हाँ जी सर बिल्कुल बदली है सर। हम अपने आप को बहुत सेफ मानते हैं उनकी वजह से।